20 अगस्त 1944 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। भारत अभी गुलाम था। हर तरफ संघर्ष, हर तरफ बेचैनी थी। और इसी दौर में राजीव गांधी का जन्म होता है, एक ऐसे परिवार में जहां राजनीति सिर्फ एक पेशा नहीं थी बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक विरासत थी। और उनके पिता फिरोज गांधी जो अपनी साफगोई और बेबाकी के लिए जाने जाते थे, और उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक ऐसा नाम जो आजाद भारत की नींव रखी। यह कोई आम परिवार नहीं था, यह वो घर था जहाँ रोज देश की दिशा तय होती थी। लेकिन इस घर में जन्मा एक बच्चा जो सबसे अलग था, राजीव गांधी। न उन्हें भीड़ पसंद थी, न भाषण देना, न राजनीति की हलचल। वो शांत थे, बचपन से ही वो दूसरों से अलग दिखते थे। जहाँ बाकी बच्चे खेलते थे वहीं राजीव गांधी चीजों को समझने में लगे रहते। उन्हें मशीनों से लगाव था, वो खिलौनों को खेलते फिर उन्हें जोड़ने की कोशिश करते। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, सत्ता की भूख नहीं थी। घर में बड़े नेता आते थे, चर्चाएं होती थी, देश की समस्याओं पर बहस होती थी, लेकिन राजीव गांधी इन सबसे दूर रहते थे। वो सुनते जरूर थे लेकिन कम बोलते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई एक सामान्य बच्चे की तरह ही हुई, लेकिन उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे आकार ले रहा था। शांत, सरल और गहराई से सोचने वाला। जब उन्हें दून स्कूल भेजा गया तो सबको लगा यहाँ उनका व्यक्तित्व निखरेगा। दून स्कूल जहाँ देश के कई बड़े नेता पढ़ चुके थे, जहाँ अनुशासन था, जहाँ प्रतियोगिता थी, लेकिन यहाँ भी राजीव वही रहते हैं, शांत, कम बोलने वाले। न वो सबसे आगे थे न सबसे पीछे। क्लास में बैठकर ध्यान से सुनते लेकिन खुद को सेंटर में नहीं लाते। उनके दोस्त थे लेकिन बहुत कम, वो भी ऐसे जो उन्हें समझते थे। हॉस्टल लाइफ, स्कूल एक्टिविटी, स्पोर्ट सब कुछ चल रहा था, लेकिन राजीव गांधी इन सब के बीच में अलग ही नजर आते थे। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे बल्कि उस भीड़ को दूर से देखना पसंद करते थे। उनका दिमाग हर चीज ऑब्जर्व कर रहा था, हर चीज समझ रहा था। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। समय के साथ उनके छोटे भाई संजय भी बड़े हो रहे थे, लेकिन दोनों भाइयों में फर्क साफ दिखता। संजय ऊर्जावान थे, तेज थे और राजनीति की तरफ आकर्षित थे। वहीं राजीव शांत, सोचने वाले और राजनीति से दूर थे। परिवार में भी यह साफ था कि अगर कोई आगे चलकर राजनीति संभालेगा तो वो संजय होंगे और राजीव एक समान जिंदगी जिएंगे। शायद यही राजीव भी चाहते थे, एक ऐसी जिंदगी जिसमें शोर न हो, जहाँ दबाव न हो, जहाँ बस सुकून हो। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी हमें उस रास्ते पर ले जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। और राजीव गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा, एक ऐसा फैसला जो उन्हें उस दुनिया में ले जाएगा जिससे वो हमेशा दूर भागते रहे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्कूल की जिंदगी खत्म होने की करीब थी और राजीव गांधी के सामने भी वही सवाल था जो हर युवा के सामने होता। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उनका परिवार कोई आम परिवार नहीं था। हर कोई चाहता था कि वो भी उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर उनके नाना और माँ चल चुके थे। लेकिन राजीव गांधी अभी भी उस रास्ते से दूर थे। उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें पसंद था शांत जीवन, तकनीक और अपने तरीके से दुनिया को समझना। इसी सोच के साथ वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। एक नई दुनिया, एक नया माहौल जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। यहाँ वो सिर्फ एक नाम नहीं थे बल्कि एक आम छात्र थे, और शायद यही उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। यहाँ न कोई पहचान का बोझ, न उम्मीदों का दबाव। वो खुलकर जी सकते थे, नए दोस्त बनाना, नई चीजें सीखना, नई संस्कृतियों को समझना। राजीव धीरे धीरे इस माहौल में ढलने लगे। लेकिन एक चीज यहाँ भी नहीं बदली, उनकी सादगी। वो अब भी वैसे थे, कम बोलने वाले लेकिन गहराई से सोचने वाले। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। वो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए खुद को बदलना नहीं चाहते थे। वो जैसे थे वैसे ही रहना चाहते थे। उनकी रुचि और साफ होती गई। उन्हें टेक्नोलॉजी पसंद थी, मशीनें पसंद थी और सबसे ज्यादा उन्हें उड़ान पसंद थी। आसमान खुला बिना किसी बंधन के। शायद यही वो जगह थी जहाँ उन्हें सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। धीरे धीरे उनके मन में एक सपना बनने लगा, एक ऐसा सपना जो राजनीति से बिल्कुल अलग था। पायलट बनने का सपना। एक ऐसी नौकरी जहाँ जिम्मेदारी तो हो लेकिन शोर न हो, जहाँ ऊंचाई हो लेकिन राजनीति न हो। राजीव गांधी ने फैसला कर लिया था, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे और इसी फैसले के साथ वो भारत लौटते हैं। अब उनके सामने एक नया रास्ता था, एक नई शुरुआत थी। उन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्री में कदम रखा और जल्द ही एक पायलट बन गए। यह वो जिंदगी थी जो हमेशा वो जीना चाहते थे, सीधी, सरल और शांत। जब वो विमान उड़ाते थे तो नीचे की दुनिया छोटी लगने लगती थी। राजनीति, विवाद, शोर सब कुछ बहुत दूर छूट जाता था। आसमान में वो आजाद थे, पूरी तरह आजाद। यही उनकी दुनिया थी और वो इस दुनिया में खुश थे। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक खूबसूरत मोड़ आता है। उनकी मुलाकात होती है सोनिया गांधी से। एक साधारण मुलाकात जो धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और वो फिर शादी कर लेते हैं। यह एक सामान्य जिंदगी की शुरुआत थी, एक परिवार, एक करियर और एक शांत जीवन। राजीव गांधी अब वही बन चुके थे जो हमेशा बनना चाहते थे। न कोई राजनीतिक दबाव, न कोई सत्ता का दौड़, बस एक इंसान जो अपने परिवार और काम में खुश था। लेकिन जिंदगी की कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास अभी उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदल देने वाली थी, एक ऐसा झटका जो उनकी पूरी दुनिया हिला देगा और उन्हें मजबूर कर देगा उस रास्ते पर चलने के लिए जिससे वो हमेशा दूर भागते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था। राजीव गांधी अपनी जिंदगी में खुश थे, एक पायलट, एक पिता, एक पति, एक साधारण इंसान। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। कभी कभी एक पल सब कुछ बदल देता है। साल 1980, एक खबर जो पूरे देश को हिला देती है। एक विमान दुर्घटना और इस दुर्घटना में जान चली जाती है
गांधी की। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक परिवार पर टूटा हुआ पहाड़ था। इंदिरा गांधी एक माँ जिसने अपने बेटे को खो दिया, एक नेता जिसने अपना उत्तराधिकार खो दिया। पूरा देश सदमे में था, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा राजीव गांधी पर। जिस भाई के साथ उन्होंने बचपन बिताया, जिसके साथ उन्होंने सपने देखे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। राजीव गांधी के लिए यह सिर्फ एक दुख नहीं था, यह एक खालीपन था जो कभी नहीं भर सकता था। लेकिन इस दुख के साथ एक और चीज उनके सामने खड़ी थी, जिम्मेदारी। अब परिवार में कोई नहीं था जो राजनीति संभाल सके। सबकी नजरें अब राजीव गांधी पर थी। वो राजीव जो हमेशा राजनीति से दूर रहे, जो हमेशा दुनिया से बचते रहे, अब उसी दुनिया के सामने खड़े थे। एक माँ होने के साथ साथ देश की प्रधानमंत्री भी थी और उन्हें अब एक सहारे की जरूरत थी। धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा। पार्टी के लोग, नेता, करीबी लोग सब एक ही बात कह रहे थे, राजीव को आगे आना चाहिए। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। राजीव के लिए यह सिर्फ एक करियर बदलने का सवाल नहीं था, यह पूरी जिंदगी बदलने का फैसला था। एक तरफ था उनका शांत जीवन, उनका परिवार, उनका सपना, और दूसरी तरफ था देश, राजनीति और जिम्मेदारी। कई दिनों तक उन्होंने इस बारे में सोचा, खामोशी में, अकेले में। क्या वो तैयार थे? क्या वो उस दुनिया का हिस्सा बन सकते थे जिससे वो हमेशा दूर रहे? लेकिन आखिरकार उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी ही नहीं, भारत की राजनीति भी बदल देगा। राजीव गांधी अब राजनीति में कदम रखने वाले थे। यह वो पल था जब एक पायलट एक नेता बनने जा रहा था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि राजनीति सिर्फ शक्ति नहीं देती, यह इंसान को भी बदल देती है। राजीव गांधी के सामने अब चुनौतियां थी, अब नई जिम्मेदारियां थी और एक नई पहचान। वो अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहे, वो अब बन रहे थे एक चेहरा, एक नाम, एक उम्मीद। और कैसे कुछ ही सालों में वो बन जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री। संजय गांधी की मौत के बाद सब कुछ बदल चुका था, घर का माहौल, राजनीति का संतुलन और सबसे ज्यादा राजीव गांधी की जिंदगी। वो इंसान जो कभी राजनीति से दूर रहना चाहता था, अब उसी राजनीति के केंद्र में खड़ा था। शुरुआत आसान थी। राजीव गांधी के पास ना तो राजनीतिक का अनुभव था, ना ही उस दुनिया की समझ, लेकिन उनके पास एक चीज थी, ईमानदारी और सीखने की इच्छा। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति को समझना शुरू किया, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, जमीन से जुड़ना। साल 1981 राजीव गांधी ने पहला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। अब वो सिर्फ एक पायलट नहीं रहे, अब वो एक जनप्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी भूमिका धीरे धीरे बढ़ने लगी। शुरुआत में वो पीछे रहकर सीखते रहे, लेकिन जल्द ही लोगों ने उनमें एक अलग संभावना देखना शुरू कर दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी और साफ सोच। वो राजनीति को पुराने तरीके से नहीं, एक नए नजरिए से देख रहे थे। उनके अंदर मॉडर्न की सोच थी, एक विजन था। जिंदगी ने अभी उनके लिए और बड़ा मोड़ तैयार कर रखा था। साल 1984 एक दिन जो भारत के इतिहास में हमेशा दर्ज हो गया। 31 अक्टूबर 1984 देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। पूरा देश हिल जाता है, चारों तरफ गुस्सा और अनिश्चितता थी। राजीव गांधी के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह उनकी माँ की मौत थी। एक बेटा जिसने अपना भाई खोया था, अब उनकी माँ भी खो चुकी थी। लेकिन इस बार दुख के साथ साथ वह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके सामने थी। देश को एक नेता चाहिए था और वो नेता अब राजीव गांधी बनने वाले थे। उसी दिन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। 40 साल की उम्र में वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनते हैं। एक ऐतिहासिक पल था। एक ऐसा चेहरा जिसने कभी राजनीति में आने का सपना भी नहीं देखा था, अब देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। देश में तनाव था, दंगे हो रहे थे, लोग गुस्से में थे। राजीव गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो देश संभाल पाएंगे? उन्होंने धीरे धीरे हालात पर कंट्रोल करना शुरू किया, शांत की अपील की, लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। राजीव गांधी अब सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक उम्मीद बन चुके थे, एक युवा चेहरा जो भारत को बदलना चाहता था। उनका सपना था भारत को 21वीं सदी में ले जाना। लेकिन हर सपने के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। आने वाले सालों में राजीव गांधी को ऐसे फैसले लेने थे जो उनकी छवि और उनकी विरासत दोनों तय करने वाले थे। पुराने सिस्टम को मॉडर्न बनाना था। वो मानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, और यहीं से शुरू होती है एक नई क्रांति। राजीव गांधी ने कंप्यूटर और टेलीकॉम सेक्टर पर फोकस किया। उस समय भारत में कंप्यूटर एक नई चीज थी। लोग डरते थे, कहते थे ये मशीनें नौकरियां खा जाएंगी। लेकिन राजीव गांधी नजरिया अलग था। वो कहते थे टेक्नोलॉजी नौकरी खत्म नहीं बल्कि नई नौकरी पैदा करती हैं। धीरे धीरे भारत में कंप्यूटर आने लगे, ऑफिसों में बदलाव आने लगा, टेलीकॉम सेक्टर में सुधार हुआ। आज जो डिजिटल इंडिया हम देखते हैं उसकी नींव राजीव गांधी ने ही रखी थी। लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध भी आता है। कुछ लोग उनके फैसलों के खिलाफ। उन्हें लगता था कि देश इतनी तेजी से बदलाव के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राजीव गांधी रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कई फैसले लिए, शिक्षा सुधार, पंचायत स्तर पर ताकत देना, युवाओं को आगे लाना। वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहाँ हर इंसान को मौका मिले। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ रही थी। और फिर आता है वो विवाद जिसने सब कुछ बदल दिया, बोफोर्स घोटाला। यह एक डिफेंस डील थी जिसमें आरोप था कि इसमें घोटाला हुआ है। विपक्ष ने सीधा निशाना साधा राजीव गांधी पर। मीडिया में खबर आने लगी, देश में सवाल उठने लगे, क्या राजीव गांधी भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं? यह सवाल उनकी छवि पर भारी पड़ने लगा। राजीव गांधी जो एक साफ सुथरी छवि के साथ आए थे, अब वो सवालों को घेरे में थे।
उन्होंने इन आरोपों को नकारा, लेकिन लोगों का भरोसा हिलने लगा। यह वही दौर था जब उनका सबसे मजबूत पक्ष उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उनकी सादगी, उनका भरोसा। शायद वो राजनीति के खेल को पूरी तरह नहीं समझ पाए और इसी का फायदा उनके विरोधियों ने उठाया। अब सवाल यह था कि क्या राजीव गांधी इस संकट से बाहर निकल पाएंगे या यह विवाद उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म कर देगा। साल 1989 देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा था। यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं था, यह भरोसे का चुनाव था। एक तरफ थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राजीव गांधी और दूसरी तरफ विपक्ष जो एकजुट होकर मैदान में उतरा था। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। राजीव गांधी ने पूरे देश में रैलियां की, लोगों से मिले, अपना पक्ष रखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। भीड़ थी लेकिन वो भरोसा नहीं था। लोग सुन रहे थे लेकिन सवाल भी कर रहे थे। चुनाव के नतीजे आए और राजीव गांधी हार गए। एक बड़ा झटका था। एक प्रधानमंत्री जो कुछ साल पहले भारी बहुमत से जीता था अब सत्ता से बाहर था। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय। राजीव गांधी अब विपक्ष में थे। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। अब वो सत्ता में नहीं थे लेकिन उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने खुद को संभाला, हार को स्वीकार किया और फिर से काम करना शुरू किया। यह एक बड़ा फर्क नजर आता है। राजीव गांधी हार के बाद टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। उन्होंने देश के मुद्दे उठाना जारी रखा, सरकार की आलोचना की और जनता के बीच बने रहे। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। जो लोग उनसे नाराज थे अब वो फिर उन्हें सुनने लगे। राजीव गांधी ने भी अपनी गलतियों से सीखा और ज्यादा सावधान हुए। अब वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक अनुभवी नेता बन चुके थे। देश की राजनीति बदल रही थी, नई पार्टियां उभर रही थी, नए मुद्दे सामने आ रहे थे। राजीव गांधी वापसी की तैयारी कर रहे थे। साल 1991 में फिर चुनाव आने वाले थे। राजीव गांधी एक बार फिर मैदान में। इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि खुद को साबित करना था। उन्होंने देश भर में प्रचार शुरू किया, रैलियां, भाषण, जनता से सीधे संवाद। लोग फिर उनकी तरफ लौटने लगे। उम्मीद फिर से जागी। राजनीति गर्म थी, माहौल तनावपूर्ण था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन 21 मई 1991 एक ऐसी तारीख जिसने भारत का दिल तोड़ दिया। तमिलनाडु के तिरुपेरबंदूर में एक चुनावी रैली में रात का समय था। लोगों की भीड़ थी, नारे, उम्मीद। राजीव गांधी लोगों से मिल रहे थे, हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए। उन्हें क्या पता था यह उनका आखिरी पल होने वाला था। भीड़ में एक महिला आती है, वो आगे बढ़ती है राजीव गांधी के पास और फिर एक जोरदार धमाका होता है। सब कुछ एक पल में खत्म। चारों तरफ धुआं ही धुआं। चीखे, अफरा तफरी। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक युग का अंत था। राजीव गांधी की हत्या पूरे देश को हिला देती है। भारत एक बार फिर अपना एक नेता खो चुका। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था एक ऐसा इंसान जो कुछ साल पहले देश का प्रधानमंत्री था, जो फिर से वापसी की कोशिश कर रहा था, वो इस दुनिया में नहीं था। यह सिर्फ एक राजनीतिक का नुकसान नहीं था, यह एक भावनात्मक झटका था। राजीव गांधी अब इतिहास बन चुके थे। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा हैं, अपने काम में, अपने विचारों में। राजीव गांधी की विरासत आज भी हमारे बीच है। उन्होंने जो शुरुआत की थी, कंप्यूटर, टेलीकॉम, मॉडर्न भारत का सपना, आज वही भारत डिजिटल इंडिया बन चुका है। उनका विजन आज भी जिंदा है। साल 1991 में भारत सरकार ने उन्हें दिए भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं था, यह उस इंसान के योगदान की पहचान थी जो राजनीति में आना नहीं चाहता था, लेकिन जब आया तो इतिहास बदल गया। राजीव गांधी एक नाम नहीं, एक कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी सत्ता का सपना नहीं देखा, लेकिन जिम्मेदारी आई तो पीछे नहीं हटे। उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, एक नया सपना दिया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन पाने के लिए क्विक न्यूज़ 24 के साथ जुड़े रहें।